न्यूज़ 18 इंडिया के हवाले से बहुत बड़ी बातें हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार के मुद्दे पर बैठक की है और पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीन वो प्रमुख चेहरे हैं जो बिहार के मसले पर डिसीजन ले सकते हैं। यानी बिहार में जेडीयू के साथ तालमेल को लेकर या शर्तों को लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो बिहार बीजेपी के कोई नेता नहीं लेने वाले। वहां कोई बात नहीं होगी, जो तय होगा सब कुछ तय होगा कहां पे, बीजेपी दफ्तर में होगा, वो भी दिल्ली में होगा या फिर पीएम के आवास पर होगा। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता यतेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, क्योंकि ये मायने भी निकाले जा रहे थे, प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब भी नीतीश परिवारवाद को लेकर बयान देते हैं बीजेपी के साथ जाते हैं, और ये जो बड़ी बैठक पीएम मोदी ने की है, क्या इससे जोड़कर देखा जाए? देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार सियासी उठापटक चल रही है और जो दोनों सहयोगी गठबंधन जो दल हैं आरजेडी और जेडीयू, उनमें जो तनातनी की खबरें आ रही है उसको देखते हुए कल एक देर रात को महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से। सूत्रों का दावा है कि करीबन 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली है देर रात, और उसमें बिहार की रणनीति पर चर्चा हुई है कि अगर वहाँ ज्यादा फेरबदल की स्थिति आती है तो उसमें बीजेपी किस तरह का कदम उठाएगी, क्या उसके उन हालातों के हिसाब से। यतेंद्र, एक पॉइंट यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी सोर्सेज इस हवाले से क्या कह रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि इस बार बीजेपी इस शर्त पे अड़ी हुई है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं रहना, बीजेपी का कोई चेहरा होगा। क्या इस तरीके की कोई बात हो रही है? देखिए, बीजेपी साफ तौर पर ये काफी समय से कहती आ रही है कि इस बार बीजेपी अपने अकेले दम पर बिहार में सत्ता में आएगी और उनका ही, बीजेपी का ही कोई जो नेता होगा वो सीएम पद का उम्मीदवार होगा। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो लगातार अभी तक ऑफिशियली जो उनका बयान आता है आधिकारिक तौर पर वो यही है कि नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और कल की बैठक में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा हुई। हालांकि बिहार की रणनीति पर चर्चा हुई है, इस तरह की बातें जरूर की सकते हैं। ठीक है यतेंद्र, ये जो बड़ी बैठक हुई है इसमें क्या बातें निकल करके सामने आई है? क्योंकि नीतीश ने ऐसे ही तो बयान दिया नहीं होगा परिवारवाद को लेकर के, अगर वो आरजेडी के साथ नहीं जाते हैं तो फिर अगला कदम क्या? देखिए, हर बयान के राजनीतिक मायने होते हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया उससे जरूर ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि एक बार फिर से नीतीश पाला बदल सकते हैं और ऐसे में बीजेपी के साथ फिर से वो जा सकते हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी इस बात की नहीं की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन कल रात जो बैठक हुई है उसमें काफी कुछ संकेत यही है कि बीजेपी हर मूवमेंट पर जो बिहार में जो घटित हो रहा है सियासी तौर पर, उस पर नजर रख रही है और इस हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार करेगी। ठीक है यतेंद्र, फिलहाल शुक्रिया। तो एक ये भी सच्चाई है कि विधानसभा में बीजेपी की मजबूरी जेडीयू और जेडीयू की लोकसभा में मजबूरी बीजेपी।